बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदी। अगला कुछ अरसा पूरी दुनिया आपको अगर किसी एक मुल्क में जाती हुई सबसे ज्यादा नजर आएगी तो उसका नाम है सऊदी अरेबिया। जो काम कभी अमेरिका ने किया था अब वो मोहम्मद बिन सलमान करने जा रहे हैं, और इसका शायद सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा उठा सकता है तो वो है पाकिस्तान। देखिए, सऊदी अरब का जो पासपोर्ट है वो पूरी दुनिया में यानी चंद टॉप के जो ममालिक हैं उनमें शुमार होता है। आपके पास अगर सऊदी अरब का पासपोर्ट है तो आप जीसीसी कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं। कई ममालिक में वीजा फ्री आपके लिए आसानी हो जाती है और आपको वो तमाम सिटीजन्स के राइट्स मिल जाते हैं जो लोकल है। आज तक हमेशा से ये रहा कि सऊदी अरब के अंदर नेशनैलिटीज नहीं मिलती थी, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान अपना जो विजन अब लेकर आए हैं, पहली मर्तबा वो पूरे लॉ को अमेंड करने जा रहे हैं और उसके बाद अब जितने फॉरेनर्स हैं उनको सिटीजनशिप मिल सकेगी। अब ये तरीकाकार क्या होगा? देखिए, सबसे पहले उन्होंने काम ये करना है कि इसको तकरीबन 5 फेज के अंदर नेशनैलिटीज को उन्होंने डिवाइड करना है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स पाकिस्तान से टैक्सी चलाने के लिए गया हुआ है, यूएस के अंदर वो टैक्सी चलाता है, कुछ अरसे के बाद वो एलिजिबल हो जाता है, वो नेशनैलिटी अप्लाई करता है, उसको वो नेशनैलिटी दे देते हैं। इसी तरह यूके में, यानी आप जाते हैं यूरोप में, हर जगह आपको मिल जाती है। सऊदी अरब में या गल्फ कंट्रीज में, यूएई में, यहाँ पर आपको मिडिल ईस्ट में नहीं मिलती। अब वो काम ये करने जा रहे हैं कि उन्होंने प्लान किया है 5 तरह के फेज। नंबर 1 उन्होंने काम ये किया है कि पूरी दुनिया से जितना टैलेंट है वो उठाकर सऊदी अरब लेकर आ रहे हैं, और कम से कम उनका टारगेट है कि 5 करोड़ लोग सालाना विजिट करने के लिए एक्स्ट्रा है सऊदी अरब। उम्रे हज के लिए नहीं, वो तो चल रहा है, उसके अलावा यानी वहां पर सऊदी अरब में इतनी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, उनके पास लैंड इतना बड़ा है। एक तो वो नियम सिटी बना रहे हैं, इसके अलावा वो दीगर जगहों के ऊपर पुरानी कौमों के जितना है वो निकाल रहे हैं खोज के कि यहाँ पर कौमें आबाद थी। उन्होंने बहुत कुछ निकाल लिया है। पूरी दुनिया की जो टेक कंपनीज है उनको वो लेकर आ रहे हैं। अब उसके बाद सेकंड जो उनका फेज है वो है फुटबॉल क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है वो आपको सऊदी अरब होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा टेक की जितनी कंपनीज है, बड़े बड़े जितने आउटलेट्स, उन सबके हेडक्वार्टर वो सऊदी अरब मुंतकिल करने जा रहे हैं। फिर इसके अलावा चौथे नंबर पर जो सबसे अहम चीज है वो नेशनैलिटीज के दरवाजे खोलने जा रहे हैं। और नेशनैलिटीज के दरवाजों में उन्होंने सबसे ज्यादा आसानी से काम ये होगा कि आप वहां पर जिस तरह आप यूरोप में जाते हैं, वहां की खवातीन से शादी करते हैं तो आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। अब आप उनकी खवातीन से शादी करेंगे, एक तो वो रास्ता खुल जाएगा, दूसरा उसके बाद फिर वो जो सिटीजनशिप है उसके भी वो दरवाजे खोलने जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम शर्त है कि आपके पास टैलेंट और आपके पास काम। अब ये 5 फेजेस के अंदर जो चीजें हैं वो किस तरह मैनेज करेंगे? देखिए, सबसे पहले वो काम ये करने जा रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो सिटीजनशिप देंगे वो असल में कोशिश ये कर रहे हैं कि जो एलिजिबल है यानी स्टार्ट के अंदर जो टैलेंट है वो उसको सिटीजनशिप देंगे। मिसाल के तौर पर फुटबॉलर अगर वहां आकर आबाद होते हैं या वहां पर आकर आपकी बड़ी बड़ी जितनी कंपनीज के लोग आते हैं वहां पर काम करना है, उनको ऐसा ऐसा वो सिटीजनशिप्स देंगे। फिर लोगों को कहेंगे कि आसानियां पैदा करें हम आपके लिए, आप यहाँ पर हैं, आपको टैक्स फ्री हेवन मिलेगा, आप यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर आकर काम करेंगे, कुछ साल के बाद आपको नेशनैलिटीज। ये सारे फेज करते करते फिर आखिरकार वो फेज भी वो लेकर आने वाले हैं जिसमें मिसाल के तौर पर जो पाकिस्तानी बहुत सालों से वहां पर काम कर रहे हैं, जब आप बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जो 30-32 साल से वहां काम करें, 15-20 साल से काम करें, कुछ 5 साल से, 10 साल से, यानी मुख्तलिफ है। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बिल्कुल यूरोप और यूएस वाला हाल करना है। पहले वो चुन चुन कर लेकर आना है, क्योंकि इसमें सूरत हाल ये होती है। एक चीज उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सीखी है कि अगर आपको सिटीजनशिप मिल जाती है तो आप जाहिर सी बात है वहां पर शादी भी कर लेते हैं। अब जब आपको शादी कर लेते हैं, मुख्तलिफ नेशनैलिटीज के लोग लाकर उन्होंने वहां पर आबाद करने हैं, यानी जो लोग यूरोप यूएस की फैसिलिटीज लेने के लिए वहां पर जाते हैं उनको वो तमाम फैसिलिटी सऊदी अरब में मिलेंगी और वो दूर दराज इलाकों में हर जगह पर जाकर आबाद होंगे। नई फैसिलिटीज, आपको इन्वायरमेंट खुला होगा, वहां पर वो मूवीज बनवा रहे हैं, वहां पर हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज आपको मिलेंगी। बिल्कुल इसी तरह का आपको माहौल मिलेगा जिस तरह आपको यूएस, यूरोप या कनाडा और दीगर जगहों पर मिलता है। और लॉस भी आपको उसी तरह के मिलेंगे, शायद उससे बेहतर, क्योंकि वहां पर एक चीज आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, जो सिक्योरिटी आपको वहां पर मिलेगी वो कहीं भी नहीं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है, एक तो हो गया टैलेंट है आपका, इन्वेस्टर्स हैं आप,
आप टेक के हवाले से रखते हैं या कुछ है, एस्ट्रोनॉट कुछ भी है, वो आपको सिटीजनशिप देंगे। फिर उसके बाद वो ये है कि आप वहाँ पर बिजनेस करते हैं, कुछ अर्सा वहाँ पर रहते हैं, जो फ्यूचर में उनका प्लान है, फिर उन्होंने वहाँ पर सिटीजनशिप देने। इवन के अगर कोई शख्स वहाँ पर टैक्सी भी चला रहा है तो मुस्तकबिल में उनका प्लान ये है कि उनको भी सिटीजनशिप देंगे। यानी आप एक क्राइटेरिया पूरा कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी आपको शहरियत मिल जाती है। अब वहाँ पर वो ये काम कर रहे हैं कि चाहे इवन के जिस तरह यूएस, कनाडा और दीगर जगहों पर आप छोटा मोटा भी काम करें, आप एक टाइम पीरियड गुजारते हैं, क्राइम नहीं किया तो आपको नेशनैलिटी देते हैं। और नेशनैलिटी लेने के बाद होता यूँ है कि लोग फिर उसी मुल्क में रहते हैं, वहाँ पर बच्चे उनके पलते हैं, बढ़ते हैं, और जो नई नस्ल जवान होती है वो असल में उसी मुल्क की होती है। मिसाल के तौर पर अब जो यूरोप में पाकिस्तानी है, तो आप जो मर्जी कह लें, उनके अबाओ इजदाद का वो पाकिस्तान है, लेकिन वो रहते वही हैं और उन्होंने अपने मुल्क के लिए काम करना है क्योंकि उनके पास नेशनैलिटीज है। इसी तरह यूएस का हाल है, इसी तरह यूके और दीगर जगहों पर है। यही चीज अब उनके दिमाग में है कि असल में अगर हम लोगों को यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज दे दें और जितना टैलेंट है वो सारे का सारा यहाँ पर रहेगा, उनका मुल्क तरक्की करेगा। अब आपको वहां पर क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता हुआ नजर आएगा, आपको हो सकता है कोई फ्यूचर का पीएसएल का कोई एडिशन भी आपको होता हुआ वहां पर नजर आए, उसमें कुछ मैचेस हो जिसमें वो वहां पर जाएं। फार्मूला 1 रेसेस ऑलरेडी हो रही हैं, वहां पर रेसलिंग से लेकर कंसर्ट, तमाम की तमाम चीजें वो वहां पर कर रहे हैं। इसके अलावा जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में कहीं भी नहीं है, वो उसको सऊदी अरब लेकर आ रहे हैं। आप लोग जो पाकिस्तानी हैं या जो वहां पर रह रहे हैं या जो वहां पर है, एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, कोशिश ये करें कि उनके, क्योंकि फ्यूचर के अंदर आपको अगले 5 साल में सऊदी अरब वो होता हुआ नजर ही नहीं आएगा जो पहले कभी था। उन्होंने 2030 का जो विजन है उससे पहले चीजें कंप्लीट करनी है। उन्होंने ईरान से दोस्ती कर ली है, लड़ाई झगड़े उनके खत्म हो गए हैं सारे, उन्होंने अब सिर्फ अपनी तरक्की के ऊपर फोकस करे। तो आप वहां पर उनकी इकोनॉमी को कोई भी फायदा देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स ने वहां पर एक दुकान खोली हुई है और उस दुकान में उसने 4-5 लोगों को नौकरी दी है, तो आप उनकी इकोनॉमी को बेसिकली फायदा पहुंचा रहे। इवन के जो लोग वहां पर इवन के कटिंग की दुकान क्यों नहीं खोली, उन्होंने सैलून क्यों नहीं खोला हुआ, वो भी अगर उनकी इकोनॉमी को फायदा पहुंचा रहे हैं तो मुस्तकबिल के अंदर वो आपको, जब आपका वो फेज आ जाएगा, पहले 4 फेज गुजर जाएंगे, जो 5वां फेज आएगा उसमें वो आपको भी सिटीजनशिप देंगे। अब ये असल में उनका जो विजन है, उन्होंने कहा कि इनफ इज इनफ हो गया, यानी इतने सालों से लोग काम कर रहे हैं, अब हम आगे बढ़ें। और ये कंपटीशन पूरे मिडिल ईस्ट में शुरू होने वाला है। यूएई के अंदर भी उन्होंने काम करना है, फिर कतर में, यानी हर जगह पर अब वो ये स्टैंडर्ड लेकर आ रहे हैं कि दीगर ममालिक के लोग भी यहाँ आकर आबाद हों और यहाँ पर बैठकर हमारे मुल्क को तरक्की दें। मिसाल के तौर पर आप यूएस को देख ले, यूके को देख ले, मोस्टली बाहर से जो आए हुए लोग हैं उन्होंने वहां पर आकर रिहाइश इख्तियार की, बिजनेस किया, और आज देख लो उन्होंने उन ममालिक को कहां से कहां उठा दिया है। तो अब ये विजन वो लेकर आए हैं। आप ये सोचिए कि सऊदी अरब में आज तक किसी का दिमाग चला ही नहीं है कि हमें इस लेवल पर जाकर सोचना है, काम करना है। एक 36 साला शख्स, क्या एज होती है 36 साला, वो पूरा किंगडम चला रहा है, मोहम्मद बिन सलमान, और उसके दिमाग में एक ही चीज है, मैंने अपने मुल्क को आसमान पर लेकर जाना है। और इस सूरत हाल के अंदर अब वो फ्यूचर में भी नेशनैलिटीज के दरवाजे स्टेप बाय स्टेप खोलने जा रहे हैं। आपको मुस्तकबिल के अंदर अगर कोई मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा विजिट करता हुआ नजर आएगा जो टूरिस्ट के हवाले से, तो वो आपको सऊदी अरब नजर आएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।